कबूल है, कबूल है, कबूल है। तुमने जिंदगी में बहुत तकलीफें झेली हैं। मैं जानता हूं कि ये दर्द कभी पूरी तरह मिटेगा नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और हमारे बच्चों से भी करोगे, बस यही काफी है मेरे लिए। सैरान ने पार्क से आब्दीन भाई को फोन किया, किसी और का फोन लेकर। उसने पूछा कि फेरित कहाँ है। आब्दीन भाई ने बताया कि फेरित कब्रिस्तान गया है। सैरान ने शुक्रिया कहा और वहां से चली गई। कब्रिस्तान में फेरित अपने भाई की कब्र के पास बैठा था। दिल के टुकड़े करने वाले लम्हों में वो बोला, भाई, मैं जानता हूं कि हम दोनों ने कभी इस तरह खुलकर बातें नहीं की, लेकिन आज कह रहा हूं, मैं आपसे बेहद प्यार करता हूं। उस दिन जब आप वहां आए और आपने मुझे गले लगाया, मुझे सच में हिम्मत मिली थी, खुशी हुई थी। मैंने कहा था कि मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकता। लेकिन देखिए, आप मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अब कैसे जीऊंगा? कैसे आगे बढ़ूंगा आपके बिना? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जानता हूं कि जो कुछ हुआ, उसमें मेरी गलती थी। ये सब कबूल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर उस दिन मैं वहां न जाता, तो जो चाहता था वो कभी हासिल न होता। पर भाई, आपको वहां नहीं आना चाहिए था। आपको क्यों आना पड़ा? तभी सैरान वहां पहुंची। फेरित ने पूछा, तुम कब आई? सैरान बोली, जब तुम बात कर रहे थे। फेरित ने कहा, अपने भाई से बातें कर रहा था। लग रहा था जैसे वो सुन रहे हों। सैरान ने पानी की बोतल दी और कहा, तुम्हारे दुखे दिनों की मोहलत खत्म हो रही है। पहले दुआ मांगी गई, पानी बाद में डाला गया। फेरित ने सैरान को घर छोड़ने की पेशकश की, लेकिन सैरान ने मना कर दिया, बाबा को पता चल जाएगा। टैक्सी से जाएगी। फेरित राजी हुआ, लेकिन कहा, टैक्सी तक तो साथ चलूंगा। जनाजे के बाद एक बुजुर्ग ने कहा, देखा आप लोगों ने, यही जिंदगी है, थोड़ी सी सांस, थोड़े से अरसे के लिए। हमारा वो बेटा जिसने हमेशा इस खानदान की भलाई सोची, आज हमें अकेला छोड़ गया। अल्लाह उसकी मगफिरत करे, उसकी कब्र को रोशन करे, उसे जन्नत में आला मकाम दे और हम सबको सब्र और सुकून अता फरमाए। आमीन। आसमान से कहा गया, बेटा, तुम अब हमारी बेटी की अमानत हो। हम तुम्हारा दुख तो नहीं मिटा सकते, लेकिन तुम जहां चाहो रहो। तुम इस घर की बहू नहीं, बेटी हो। आसमान रोते हुए बोली, मैं हमेशा मुस्कुराती रही, चाहे कितना भी दुख हो, क्योंकि मेरे शौहर फौत का साथ था। जब मुझे पता चला कि मैं मां नहीं बन सकती, उस वक्त भी उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। इसीलिए मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकती। यह कुर्सी उनकी थी, हर शाम मैं इसी तरह उनके बराबर बैठूंगी। इस घर के हर कोने में उनकी यादें हैं। मैं यहाँ से नहीं जा सकती। उधर सैरान और उसकी अम्मी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। अम्मी को सीने पर बोझ महसूस हो रहा था। सैरान को डर था कि उसकी आपा के साथ कुछ गलत न हो जाए। जब कासिम और आंटी वापस आए, सैरान ने पूछा, सोना कहाँ है? कासिम ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, वो वहीं है जहां उसे होना चाहिए था, अपने शौहर के साथ। उससे शादी करा दी गई। सैरान और उसकी अम्मी सन्न रह गई। सैरान चीखी, कैसी शादी? उसकी मंगनी भी तो नहीं हुई थी ढंग से। कासिम बोला, शादी वाले दिन भागकर उन्हें शर्मिंदा किया था। मैंने अपना वादा पूरा किया। उस नौजवान की जान गई थी, तुम लोगों की वजह से। सोना अब उसी घर में रहेगी। उससे कोई राब्ता नहीं होगा, फोन भी नहीं। सैरान दौड़ी लेकिन रोक ली गई।
कासिम ने धमकी दी, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। तारिक तुमसे शादी करना चाहता है। आंटी ने समझाया, जो हो गया उसे नहीं बदला जा सकता। मैंने अपनी आंखों से देखा, उस हवेली में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। रोकती तो और कितने लोग जान से हाथ धो बैठते। सोना उस घर में गई है जहां के लिए हमने उसे सफेद लिबास में तैयार किया था। कम से कम उन लोगों ने उसे अपना लिया। रात को सिफत सोना के कमरे में आया और बोला, गुड इवनिंग मेरी प्यारी बीवी। थक गई हो ना? कोई बात नहीं। सोना ने कहा, मुझे मत छूना। सिफत ने मान लिया, ठीक है, नहीं छूता। आओ बैठकर बात करते हैं। देखो, जो चीज हम नहीं जानते उससे डर लगता है। जैसे बंजी जंपिंग में एक बार कूदने के बाद डर खत्म हो जाता है। तुम थकी हो तो कल कर लेंगे, मैं इंतजार कर सकता हूँ। सोना बोली, सच में बहुत थक गई हूँ। सिफत ने कहा, मैं तुम्हारे पैरों की मसाज करूंगा। थाईलैंड और ताइवान से कोर्स किया है मैंने। सारी थकान दूर हो जाएगी। सोना डरी हुई थी, बेबस थी। यह उसकी पहली रात थी उस घर में, एक ऐसे शौहर के साथ जिसे उसने खुद नहीं चुना था।